अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में आप ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे और ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में कई बार रिपीट भी हुआ है और इस जैसे न्यूमेरिकल पेपर में यूजुअली आ रहे होते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से सीखें, समझें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा डिस्कस भी कर लें और लिख के प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे जनाब। सबसे पहले कह रहे हैं हीलियम गैस टेक्स 5 seconds टू इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। बेटा हीलियम गैस टेक्स 5 seconds, 5 seconds, तो सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम आपको दिया हुआ है किसका? रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका? हीलियम का टाइम दिया हुआ है। तो टाइम ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 5 seconds टू इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर, डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम आपको गिवन है कितना? 10 डेसीमीटर क्यूब। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स, कितनी देर लगेगी किसको? फॉर 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, फॉर 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस को कितना टाइम लगेगा? तो इट मींस टाइम ऑफ ऑक्सीजन आपको फाइंड आउट करना है टू इफ्यूज फ्रॉम अ सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जबकि सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दी हुई है और वॉल्यूम भी सेम ही दिया हुआ है इत्तफाकिया तौर पर 10 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम सेम होना शर्त नहीं है, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल में ये वॉल्यूम डिफरेंट भी दिया जा सकता है, दिया हुआ भी है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो वॉल्यूम दिया जाएगा आप वही नोट डाउन करोगे। दोनों गैसेस नोन हैं, दोनों के मोलिकुलर मासेस हमें मालूम होने चाहिए। हीलियम मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोलिकुलर मास 4 होता है और ऑक्सीजन जो है डायटॉमिक है, O2 है, तो इट इज 16 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस विल बी 32 AMU जनाब। तो डेटा आपका कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है? हीलियम और ऑक्सीजन के एतबार से फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे बेटा? आपने कोई एक गैस ऊपर प्लेस कर लें, कोई एक गैस नीचे प्लेस कर लें। रेट ऑफ डिफ्यूजन ले लेते हैं हम, ऊपर किसका ले लेते हैं बेटा? हीलियम का ही ले लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, लिहाजा अगर हीलियम यहाँ ऊपर है तो दूसरी तरफ नीचे होगी, इधर नीचे है तो ऑक्सीजन उधर ऊपर होगी। यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन के बजाय वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्योंकि वॉल्यूम और टाइम कोरिलेट कर रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो पूरा फॉर्मूला है उसे वॉल्यूम और टाइम की फॉर्म में ही नोट करेंगे। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से एक्सप्रेस किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ हीलियम प्लेस कर दें और नीचे डिनोमिनेटर में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर लें और राइट साइड पे सेम रहने दें, लाइक मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। अब आपने क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डेटा आप ऑलरेडी बना चुके हो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है बेटा? 10 डेसीमीटर क्यूब। टाइम ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब। टाइम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, TO2 फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32 और हीलियम कितना है? 4। अब आप इसको क्या कर लो? सिंप्लीफाई कर लो। इसको क्या कर लो बेटा? सिंप्लीफाई। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफिकेशन से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये देखिएगा बेटा। 10/5 पहले मैंने यूं ही लिखा रहने दिया, 10/5। इसको मैं डिवाइड खत्म कर दूं, ये वाला डिवाइड खत्म कर दूं, तो डिवाइड खत्म करूंगा तो इसकी जगह क्या लगाऊंगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो नीचे वालों को क्या करूंगा? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो इट कैन बी रिटन एज टाइम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू √8। ये 4 × 4, 4 8 = 32। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, देन यू गॉट द टाइम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाय √8। कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें,
दिस विल बी 14.14 और टाइम फाइंड आउट किया है तो उसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स। टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड्स आ जाएगा। बेटा ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, लिख के इसको सॉल्व करें और पूरे न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं ताकि आपके पास एक डेटा भी आ जाए। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्किल में उसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह।